Okay, hi guys. Good morning. My name is. Oh, sorry. Good evening. Hi. So आज थोड़ा सा मैं ठीक नहीं हूँ. So आज एनेस्थीसिया दे के दांत तुड़वा के आया हूँ. So ऑलरेडी हालत थोड़ी बहुत खराब है. ठीक है. दिमाग थोड़ा सा घूम रहा है. दिमाग नहीं, माथा घूम रहा है खाली. दिमाग तो ठीक है. चलो ठीक है. मीटिंग स्टार्ट करते हैं. तो मैं मीटिंग थोड़ा जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. ऑलमोस्ट 30-35 मैक्सिमम 40 मिनट में हम लोग सेशन कंक्लूड कर देंगे. ठीक है. ये सबके लिए फर्स्ट सेशन ही है. किसी के लिए ये क्या बोलते हैं, पुराना सेशन नहीं है जिसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको या फिर कुछ है. ये पूरा फ्रेश सेशन है. आप लोग सबको ये फ्रेश सेशन दिया जा रहा है जिसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस. क्लियर एवरीवन? Okay. Hi guys, my name is Diamond Gupta and this session will be not recorded. It's a purely fresh session for all of you. This is a new session where exactly I'll teach you from basics to advanced. And the sessions are going to be 5 days from today onwards. I might conclude today's session a bit quicker as compared to the rest of the sessions. And the reason would be I'm suffering from a little bit of oral pain because I got one of my tooth out today, and hence I'll conclude the session a little bit earlier, maybe 30-35 odd minutes. I'll take the session, max 40 minutes I'll take the session, and then we will finally conclude the session. Fine guys. So हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेशन होगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज कुछ भी डाउट रहेगा पूछिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप ख्याल रखिएगा कि आपको जो भी डाउट है आप उसको चैट बॉक्स में डालिए. ठीक है, और दैट्स इट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्टॉक मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसा कमाने की मशीन है, लेकिन पैसा कमाने की मशीन को खरीदने के लिए भी पैसा लगता है ना. तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. तो हर स्टॉक मार्केट भी एक तरह का बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Right? So every business requires some sort of capital. Even the stock market requires some sort of capital. Clear everyone? So in order to get into the stock market, you need to get some capital into it. What would be the capital? How do you manage that capital? I'll tell you in a short span of time. ठीक है, स्टॉक मार्केट में आने के लिए एक बिजनेस है, और हर एक बिजनेस में जिस तरह पैसा लगता है इस बिजनेस में भी पैसा लगेगा. श्योर शॉर्ट है, लगेगा ही लगेगा भैया. उसका कोई उपाय नहीं है. आपको बिजनेस में पैसा लगना ही लगना है. ठीक है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अगर पैसा लगाना है तो सही चीजें देखकर पैसा लगाना है. छोटी मोटी चीजों को ख्याल रखना जरूरी है. राइट एवरीवन? ओके, सबसे पहले आते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर पे. हर बिजनेस में एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे होते हैं. एवरी बिजनेस हैज सम एक्सपेंडिचर, some sort of expenses. Yes everyone? What are those expenses? Can we all go ahead with some sort of examples? What are these particularly expenses? First of all, furniture. All of us require furniture for a shop opening, right? If you're doing a business, you're opening up a shop, right? Fixed assets, right? So आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो फर्नीचर चाहिए भैया. दुकान किस में खोलोगे, है ना? रेंट चाहिए, रेंट देना, और खरीद लिया तो भाई खरीदने के पैसे देने दुकान के, और रेंट दिया है तो भाई उसके डिपॉजिट भी देना, फिक्स डिपॉजिट देना. यू नीड टू गिव अस सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट टू द ओनर सो दैट यू कैन टेक द शॉप इनटू रेंट, राइट? प्रोडक्ट्स, दैट इज इन्वेंट्री. बेचने के लिए सामान भी तो चाहिए. ये सारे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, है ना? लेबर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए. अकेले तो संभालोगे नहीं दुकान ऊपर से नीचे तक, है ना? और संभाल भी लिया तो अपना खर्चा तो है ही. Even if you are doing the business solely, even then you have a certain kind of expenses which is your own expense, right? So these are all kind of expenses when you do the business. What's about the stock market? Tell me, what are the expenditures we require to do in the stock market so that you can get into the stock market business? Money,
one laptop, usually a mobile phone is not enough, so laptop चाहिए होता है एक, है ना, मोबाइल फोन इनफ नहीं होता है, ठीक है, लैपटॉप चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। कोई कह रहा है नॉलेज और साइकोलॉजी, भैया नॉलेज और साइकोलॉजी तो आपको वैसे भी चाहिए, आप नॉर्मल बिजनेस करोगे बिना दिमाग के, है ना, आपने गांव के खेतों के बीचों बीच आपने चाय की दुकान खोल रखी है, बिकेगा चाय? नहीं बिकेगा, है ना, आप वहां पे ट्रैक्टर भाड़े पे चढ़ा दोगे तो चल जाएगा, है ना, लेकिन आप गांव के बीचों बीच ट्रैक्टर के बजाय चाय जो दे रहे हो वो बस स्टैंड पे दोगे तो ज्यादा बिकेगा। कल ही मैं एक मीम देख रहा था, एक दिल्ली में एक चाय बेचने वालों ने 46 लाख का फ्लैट खरीद लिया कैश पे, भाई साहब, है ना, कभी कभी तो लगता है चाय बेचने में स्कोप है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो कोई 48 लाख का फ्लैट ले रहा है, जोक सपाट, ठीक है, जोक था। अब पता पता चला 108 लोग हैं, सब लोग चाय बेच रहे हैं, ठीक है, चाय पीने वाले भी चाहिए ना उनमें। चलो जोक सपाट गाइस, सो यस, सो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आप सबको चाहिए, हर एक बिजनेस में चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो चाहिए, you need that laptop, you need that capital, you need that 5G internet, 4G internet, whatsoever you have availability would be fine, right? But you need an internet connection, as simple as that. Do you need anything else? और कुछ चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखा जाए? नॉलेज और साइकोलॉजी को साइड में रख दो। इलेक्ट्रिसिटी कितना बिजली खींच लेगी लैपटॉप एक दिन में, 6 घंटे में? नहीं खींचेगा यार, प्रैक्टिकल सी बात है ना। आप अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वेब सीरीज भी देखते हो ना, तब भी आपके ना लैपटॉप का बहुत सारा फंक्शन काम कर रहा है, आपका वीएलसी चल रहा होगा, ठीक है, आपका बैकग्राउंड में आपका मास्टर बोर्ड चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, साउंड बॉक्स चल रहा होगा, लेकिन जब आप इंटरनेट जनरल यूज करते हो गूगल क्रोम में ना, और कुछ नहीं चाहिए होता आपको, आपका सारा सिस्टम चलता भी नहीं, बहुत रेयर चार्ज जाता है आपका। So in order to use 6 hours of your internet connection in your laptop, you don't require huge amount of electricity as well. As simple as that, guys. You do not have huge amount of investment here. And hence, the return compared to the rest of the businesses which are there in the stock market is huge. इसीलिए जो रिटर्न स्टॉक मार्केट में है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. And in the stock market, you can grow your business exponentially. But can you grow your regular business exponentially? No. ठीक है, आज आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, कल 1 लाख रुपए से ट्रेड करोगे, 10,000 में अगर 1% कमा रहे हो, कल 1 लाख रुपए में 1% कमाओगे, तो कमाई डबल हो जाएगी, चौबल हो जाएगी, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा. आप रेगुलर चाय बेच रहे हो, आज आपने 100 कप चाय बनाई, बिक गई, कल आपने 200 कप चाय बनाई, बिक गई, परसों 300 कप चाय बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि बिकेगा. करेक्ट? If you're a tea seller and you're selling 100 cups of tea each day, the next day you might prepare 200 cups, you might sell it. But the next day, even if you prepare 300, you might not able to sell that part, right? So the rest of the businesses is not exponential as the stock market. In stock market, no one is going to stop you from doing any kind of exponential growth. Clear, everyone? Does that make sense? समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ गया? तो स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. कैसे? एक्सपोनेंशियल कैपिटल ग्रो करो, आपका प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियल होगा. एज सिंपल एज दैट. मेक सेंस? चलो, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. So all the from all the other businesses where exactly investments are huge, comparatively this business require less of capital, less of investment, and less of headache. Clear? Other businesses, you will have to open your shop at 8 p.m. and you are going 8 a.m. and you are going to close your shop at 8 p.m. Correct? बाकी बिजनेसेस आप 8 बजे शुरू करोगे दुकान और 8 बजे क्लोज करोगे, है ना. यहाँ आपको 8 बजे शुरू करने और क्लोज करने का कोई झंझट नहीं है, राइट. इवन इफ यू ट्रेड फॉर 1 hour, you make the profit for the day, you can close the market. आपको जितना पैसा चाहिए, अगर आपने 5 मिनट में कमा लिया, आधे घंटे में कमा लिया, मार्केट क्लोज करो, 6 घंटे मार्केट चल रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना. यू लेट द मार्केट गो आउट.
राइट? यू विल मेक योर प्रॉफिट, यू विल गेट आउट ऑफ द मार्केट, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा मेहनत का काम है नहीं, है ना? लेकिन भाई साहब एक चीज जो लगती है ना, उस चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो चीज कौन बताएगा? One thing which is required is at its fullest, correct, focus। फोकस लगता है भैया। साइकोलॉजी में भी फोकस चाहिए आपको, मार्केट नॉलेज में भी फोकस चाहिए, ठीक है? ये सब फुलेस्ट चाहिए आपको। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कम करोगे तो चल जाएगा, नॉलेज आप थोड़ा कम करोगे चल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका फोकस हटा, इधर उधर थोड़ा निकल गए, आप हो सकता है ना, आई ऑनेस्टली टेल यू गाइस, आई डू नॉट टेक ट्रेड्स रैंडमली। मैं ऐसे ही जाके ट्रेड नहीं ले लेता हूँ। मैं कम से कम, कभी कभी ऐसा होता है ना, 3 घंटे एक ट्रेड का इंतजार करता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ और लॉस हो जाता है। फ्राइडे की ही बात बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट फ्राइडे, राइट? आई टुक द ट्रेड, I waited for 4.5 hours. I got my trade. I took my trade, and the trade went for a loss. But I was okay with that. Tell me honestly and to yourself. मुझे सच सच बताओ, और अपने आप को भी ये सच बताओ, आप में से कितने लोग इस चीज के साथ ओके रहोगे कि 4 घंटे इंतजार के बाद एक तो ट्रेड लो, और उसमें भी लॉस हो जाए, और आप सिस्टम बंद करके सुकून से सो जाओ जाके? आप में से कई लोग चिढ़ जाओगे। एम आई एम करेक्ट? एम आई एम करेक्ट? पहले तो 4 घंटे आप लोग ट्रेड के लिए रुकोगे ही नहीं। मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, आप में से सब लोग 4 घंटे रुकोगे ही नहीं, आप पहले ट्रेड लेके हटा लॉस कर चुके होगे। I can guarantee that most of you will not even wait for 4 hours. You will take your trade, right? And you'll make your loss and you'll get out of the market. I was okay to wait for the 4 hours. And even after that, I took my losses and I was okay with that. Reason? I knew my trade was technically correct and I was waiting for the levels for 4.5 hours. And even after that, I'm getting a loss. I'm perfectly fine with that. That kind of psychology is what you need to build with yourself. वो साइकोलॉजी आपको अपने दिमाग में पालनी है, वो एक दिन में नहीं होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू built overnight. That is not going to be built in a week or maybe a month or maybe 6 months, right? I will tell you some laws and rules which you need to manage in order to get into that perfectly. मैं आपको कुछ रूल्स और कुछ लॉज बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप उसके साथ ही ढल जाओ। आपको एक साचा मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर ढल जाओ, अपने आप को पानी बना लो, उसके अंदर ढल जाओ। और मैं ये जो 8 लॉ बताऊंगा आपको, आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि ये 8 लॉ आप नहीं तोड़ोगे, ठीक है? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, ठीक है, आप ये 8 लॉ नहीं तोड़ोगे। द वर्ल्ड माइट शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ and the south to the north, but you will not break all these laws. I'm going to give you 8 laws and you're going to follow it. And trust me guys, that will change the whole course of your trading life, right? I'm not saying that I'm going to give you a guaranteed profit of 100%, but I'm going to give you a 100% foolproof plan that by the end of the month, you will be in a profit. I cannot guarantee your first day to be profitable, your third day to be profitable, or your 7th or your 10th day to be profitable. But I can guarantee you by the end of the month, if you follow the process, you're going to make profit. ठीक है? मैं आपको गारंटी से ये नहीं कह सकता हूँ कि आप पहले दिन प्रॉफिट करोगे, 5वें दिन प्रॉफिट करोगे या 10वें दिन प्रॉफिट करोगे, लेकिन मैं ये गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप प्रोसेस फॉलो करोगे कि मंथ के एंड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और सबसे बढ़िया मिलेगा। Anyone wants to guess how much do I make by trading in percentage form? 25% किसी ने बोला? नहीं। 150% नहीं। 1000% नहीं। 1% has given correct answer. 6 to 8%. That's it. In a month, 6 to 8% is more than enough for me. Last month I made somewhere around 11.5 12%, but I'm sure कि 1-2 महीने में वो मेकअप हो जाएगा, कि किसी महीने 3% 4% में भी क्लोज करना पड़ता है। क्लियर एवरीवन? तो मैं अगर 8% में खुश हूं, और मैं 8% में अपना ट्रेडिंग लाइफ पिछले 4 साल से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, 7 साल के ट्रेडिंग लाइफ में 3 साल तो भाई लॉस में कट गए, कैपिटल लाता था खत्म हो जाता था। Out of my 7 years of career, 3 years I would come with a capital, I would lose everything, I would get out of the market, make the money again by doing some kind of chore jobs, ठीक है? चोर जॉब मतलब कोर जॉब्स, ठीक है, छोटे मोटे नौकरी,
चोरी की नौकरी नहीं करता था, CHORE, ठीक है, इंग्लिश में उसको छोटे मोटे नौकरी को चोर बोलते हैं, CHORE, ठीक है। पता चला आप लोग केस कर रहे हो कि सर चोरी करके नौकरियां करते थे, है भयंकर, हम भी चोरी करने लग जाए, डीमार्ट जा रहे हो साबुन भर लिया 2-3 पॉकेट में, है, वो सब मत करना, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट गाइस, विशाल मार्केट में चोरी करो, मजाक करो, चोरी कहीं नहीं करना है, ठीक है। ओके ओके, मूविंग अहेड गाइस, सो get your capitals at place, but you need to understand one thing: who is responsible for your capital? You, right? Who has earned that money by your hard work? That's you. किसने मेहनत करी है? आपने। किसका पैसा है? आपका। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी, ठीक है। Is anyone, did anyone took any money from you guys for this course? I hope no. आप लोगों में से किसी से भी पैसा लिया गया है? आंसर नहीं है ना। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, मुझे मत दीजिए कोर्स फीस, मुझे कोर्स फीस मत दीजिए, ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। मैं मानता हूं आप लोग का अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए ट्रेड जरूर करवाया होगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली किसी ने ये पैसा नहीं लिया कि सर हम आपको 7 दिन का फ्री कोर्स देंगे, आप हमें पैसा दो, ठीक है। और कोई ले तो मुझे बता देना, बस मैं आपका पैसा रिफंड करवा दूंगा, ठीक है। नहीं लेगा, मुझे पता है, मेरी पूरी टीम वैसी है हमारी, हम काम ही ऐसा करते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन कैसे करोगे? और कोर्स खरीद के नहीं, मैं आपको जो सिखाऊंगा उससे आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि अगले 2 महीने 3 महीने भी अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करो, आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स खरीदना है खरीदो, लेकिन अपने प्रॉफिट के पैसे से। कभी भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे। Every time you come into the business, you will never invest something out of your pocket and then again to expand that business. Never do that with your own money. Do that the profit which you have got from the market itself, right? I will teach you something which can benefit you over a course of time. You can make money from the market, maybe 2 months, 3 months. It will take some time. As simple as that, guys. You are not going to make 1 lakh rupees a month just by coming simply into the stock market. आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में नहीं बना सकते हो बस मार्केट में आते ही पैसा बना लिया। भैया कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 20 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है। आप आज आओगे, आज सोचोगे कि मैं आज ही पैसा बना लूं, नहीं पॉसिबल है। एज सिंपल एज दैट। डॉक्टर 5 साल 6 साल घिसता है, इंजीनियर 4 साल घिसता है, उसके बाद 3 साल 2 साल और घिसता है, लॉयर भाई साहब 5 साल BA LLB घिसता है, उसके बाद 5 साल पता नहीं किसी सीनियर के अंदर काम करता है, तब जाके उसको उतनी एक्सपीरियंस उतनी रेपुटेशन मिलती है, तब जाके वो लाख रुपए महीना कमाता है। तो आप अगर सोच रहे हो मैं एक दिन में कर लूंगा, वो शॉर्टकट नहीं मिलेगा भैया। As simple as that. A lawyer is logging his ass for 5 years and another 5 years under his senior so that he can get into that 1 lakh rupees of paycheck. Right? A doctor is logging his ass for 5 years of MBBS, another 2-3 years of practice, and then he is getting into a doctorship. Right? An engineer is doing his 4 years of engineering, before that 2 years of preparation for JE and whatnot, JE mains and whatnot. Right? Everyone is doing their hard work in their own field. So if in order for you to come into the market and get money out of this market, you will have to slog your ass for here for at least for 6 months. ये मान लो कि 6 months का जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं ना हम लोग, 3 महीने का 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करते हो ना 10th के बाद, जिसमें हम आपको फालतू की चीजें सिखाई जाती है, MS Excel और वगैरह वगैरह, right? All of us do, right? After 10th, we are free for 1 hour. I mean, for 15-20 days or that what 1.5 months of span, whatever 45 days of span we have a gap. All of us do some kind of computer jobs, right? Do we? And not computer job, the computer training, where exactly we learn about the computer things. Do we do that? Are you guys able to hear me? Is my voice audible? Can you write audible on this chat screen? Okay. So guys, the stock market is going to take almost 6 months from you to make proper money from it. For the next 6 months, if you are giving some kind of brokerage, take that as a Guru Dakshina, whatever you are paying to the stock market.
You might take 10 trades a day, then analyze that, okay, all the 7 trades which I've taken, out of the 10 trades, 7 were wrong. But that analysis someone cannot give you even if you pay money, right? That experience someone cannot give you that experience after even if you give someone the money which you have done the expenditure there. आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से 7 आपने करा, उसके बाद आपको शाम को रियलाइज हुआ कि अरे यार ये 7 तो गलत है, आपको वो एक्सपीरियंस, वो 700 7,000 दे के भी वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? Am I wrong in this? Can you gain experience by putting money? Of course not. No one can. No one in this world can. So if you are getting that experience, be trustful to yourself that, okay, I am making that mistake. Tomorrow morning when I come to the trade, I am not going to make the same mistake. I believe 6 months is a proper time that you can make all the mistakes and you can make yourself understand that I'm not going to repeat it. Even if you repeat it 4-5 times, by the 6th time, by the 7th time, you won't repeat it to yourself, because you will be in a training with yourself for the next 6 months. अगले 6 महीने आप अपने आप के साथ ट्रेडिंग पे रहोगे। एक गलती को 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथे बार करोगे, आपको खुद रियलाइज होगा, अरे यार ये तो गलत कर रहा हूं, क्यों करना है मेरे को? ठीक है। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ 7 से 8 रूल फॉलो करने हैं और सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो रूल शुरू करें। कैन वी स्टार्ट विद द रूल्स देन? I'll give you 8 rules and that is more than enough for you to get yourself into that structure. You have to just be a liquid, maybe water. Make yourself water and you will be that liquid who will fill itself in that structure and whatever the market comes into you, right? Okay, then rule number 1. What is that one thing you bring into the market when you come to the stock market? पहली चीज क्या लेके आते हो मार्केट में? स्टॉक मार्केट में आते हो सबसे पहली चीज क्या लेके आते हो? कैपिटल। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, व्हाटएवर यू से। लिख लो, मनी मैनेजमेंट स्लैश कैपिटल मैनेजमेंट स्लैश रिस्क मैनेजमेंट। इट्स ऑल वन इन द सेम। ये सारी एक ही चीज है। आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका कैपिटल, ये सारे आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपका कैपिटल ही आपका पैसा है। रिस्क क्या है? जो आप पैसा लेके आए हो उस पर कितना रिस्क ले रहे हो उसको मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट है। सो सिंपली अगर ये एक रूल सीख जाते हो आप, इसको मैं ब्रीफ करूंगा लास्ट में, ठीक है? आई विल ब्रीफ दिस रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इन द लास्ट, in the end, but by then please write just risk management, capital management slash money management, right? I'll explain that how exactly you are going to do it in practical sense. ठीक है? It's your capital, your money, so your management, you need to know it. Okay, promise yourselves one thing, until and unless your analysis do not tell you something, you're not going to take a trade. जब तक आपका analysis आपको कुछ कहता नहीं है, आप उस ट्रेड को लोगे नहीं, चाहे आपको भगवान ही क्यों ना आके बता दे कि भाई यहाँ पे ट्रेड ले लो। दुनिया का कोई इंसान बता दे तो कभी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड अपने एनालिसिस से करना है, अपने आप से गलती करनी है, अपनी गलती की वजह से लॉस करना है। किसी और की गलती और किसी और के एनालिसिस पे लॉस कभी नहीं करना है। Does that make sense, everyone? You're not going to make mistakes. Even if you're going to make mistakes, you're going to take a loss. You're going to take your loss for your own mistakes. You're not going to take losses for others' mistake. Because if you make a mistake, you learn from it. But if others makes a mistake and you make a loss, you do not even learn from it. As simple as that. Clear hai sabko ye? Everyone, is this clear? Can I get some yeses? 149 people out here and I'm getting 10 yeses only. Promise that to yourself. You're not going to give me any money. मुझे आपसे पैसे नहीं मिलने वाले। आपको अपने आप को बताना है कि भैया मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा किसी के बताने पर। You are going to tell it to yourself that even if someone tells me, I'm not going to do the trade because it is for my benefit. I need to save my capital. I need to manage my risk. As simple as that. Someone else is not responsible for my money. I'm not going to go ahead and blame someone for my capital loss. मैं अपने लॉस के किसी को और किसी और के माथे पे नहीं थोप सकता हूं। ठीक है? रूल नंबर 2, प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग डे। डू यू ऑल माइट हैव वेंट टू योर स्कूल? सब लोग स्कूल गए थे ना अपने बचपन में?
क्या करते थे? स्कूल जाने से पहले क्या करते थे? बैग तैयार करते थे टाइम टेबल देख के. All of us did that. We used to prepare for the school just a day before or maybe in the morning. तुषार सर कह रहे नहीं. तुषार सर उन बच्चों में से थे वो बैक बेंचर, सारे किताब उठा के ले जाते थे. टीचर ने मांगा तो ठीक, होमवर्क, क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क कॉपी चारों ले जाते थे, है ना? We do not do that, right? Do we? I was the last bencher. I had only single copy. ठीक है, मैं तो लास्ट बेंचर था भाई, एक ही कॉपी रहती थी. ठीक है, मैथ्स की टीचर आई आगे से फाड़ दिया, इंग्लिश की टीचर आई मैथ्स का पन्ना फाड़ दिया. ठीक है, इंग्लिश का फिर हिंदी का टीचर आया, इंग्लिश हिंदी सब फाड़ दिया. मैं उनमें से था. ठीक है, ऑनेस्टली आई वाज वन ऑफ दोस गाइस. सो इफ यू आर बैंक बेंचर यू माइट हैव अ वन कॉपी विद योरसेल्फ, right? That's how we do it, right? But in the books matter, we usually prepare for the next day. Do we do that? Usually हम यही करते हैं ना कि कल जो भी है, हम जाते थे स्कूल में, तैयारी करते थे उस चीज की, स्कूल पे जाने के लिए तैयारी करते थे सुबह, है ना? लेडीज माइट नो इट बेटर, क्योंकि यार मेरी एक भी क्लासमेट ऐसी नहीं थी लड़की जो कभी बुक्स भूलती थी. लड़के बड़े निकम्मे होते थे. उनको कहा गया ज्योग्राफी, एसएसटी टीचर रहता था सोशल साइंस का, कहता था ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वो बेचारा हिस्ट्री पढ़ा के 2 हफ्ते हो चुके, अब तक हिस्ट्री बुक से ला रहे हैं लड़के, है ना? लड़कियां बड़ी सिंसियर होती थी, लड़के नहीं होते उतने सिंसियर. बट ट्रेडिंग इज समथिंग वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू बी सिंसियर. Clear? So let's be sincere here. What exactly we need to do? We need to analyze the market before it opens. Either you do it in the morning, ठीक है, या तो आप सुबह कर लो, या तो आप एक दिन पहले कर लो. एनालिसिस क्या करोगे कि रिलायंस कहाँ पे है, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी कहाँ पे, ये सारी चीजें क्या है मैं बता दूंगा, कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी मैं वेडनेसडे तक बता दूंगा. आई विल टेल यू गाइस बाय वेडनेसडे दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू एनालाइज ऑल दिस थिंग. बट rule number 2 is you analyze the market just before it opens. At least maybe in the morning itself, you wake up at 5, you do your analysis by 7, or you wake up at 7, you do your analysis by 8:30. Before the market opens, you need to have your own set of analysis that which all stocks you are going to trade, which all levels you are going to trade, which all stocks you are going to trade, why exactly you are going to trade, right? All should be at your desk. वो सारा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? डज दैट मेक सेंस कि प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग डे का मतलब क्या है? ट्रेड करने से पहले ट्रेड की तैयारी कर लो. क्लियर? एटलीस्ट स्पेंड हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम लुकिंग इनटू द एनालिसिस. क्या एनालिसिस करना है ये मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा. एनालिसिस करना है एक दिन पहले, बस इतना लिख लो. रूल नंबर 2 क्लियर. रूल नंबर 3, कैन वी मूव ऑन टू रूल नंबर 3 प्लीज? So rule number 3 is limit your losses. It's a free course. Yes, it's a free course. Now, how do you guys limit your losses? You set your stop losses. Correct. You set your stop losses. What is stop loss? क्या होता है stop loss भाई? लिमिट करना अपने लॉस को. स्टॉप लॉस कैसे सेट करोगे? सोच के जाओ. ऐसा कोई भी लॉस जो आपकी नींद हराम ना कर दे, वो आपके लिए परफेक्ट लॉस है. हो सकता है आपका लॉस 100 रुपए आपके लिए परफेक्ट लॉस है, हो सकता है आपके लिए 10,000 रुपए परफेक्ट लॉस है. वो आपको डिसाइड करना है सर. मैं आपको स्टैंडर्ड परफेक्ट लॉस क्या होता है वो रिस्क मैनेजमेंट में अभी इसी सेशन के अंत में बता दूंगा. Any kind of loss which can give you peaceful sleep by the end of the night is your perfect loss. That might be 100 rupees or that might be 2000 rupees. Clear? Just give me one moment.
Okay. Any kind of loss which can give you a peaceful sleep by the end of the night is your perfect loss. That can be 100 rupees, that can be 10,000 rupees, that can be 500 rupees. But what is your perfect loss as per the trading rules? I will tell you by the end of the session, right? So taking your limited losses, whatever gives you a peaceful sleep, take that loss, get out of the market. If you're getting that loss, get out of the market. If you still have to hit that limit, right? Let's say your limit is 2000 rupees, but you have only made 500 rupees of loss yet. You can still trade because you have a buffer of 1500 rupees, right? And maybe next trade is 700 rupees risk where exactly you can make 3000 rupees. Take the trade, that's okay. Clear everyone? Make sense? ठीक है. मान लो कि आपको 2000 का लॉस आपने दिन भर का सेट किया, आपको 500 रुपए का ही लॉस हुआ. अरे भैया अभी है ना 1500 रुपए, करो फिर ट्रेड, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आपका लिमिट ही 700 रुपए है और आपने 500 हिट कर दिया, अभी 200 के रिस्क पे कहां ट्रेड लेते फिरोगे? छोड़ दो उस दिन का ट्रेड, कोई बात नहीं, अगले दिन ट्रेड करेंगे. मार्केट खत्म नहीं हो रहा. कोरोना आगे गया लेकिन फिर भी ट्रेड खत्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं होने वाला. Session would take another 15-20 minutes. I was about to end it by 8:40, but now I am in that flow that I can match up. मेरा ऑलरेडी मुंह दर्द कर रहा है बिकॉज मैंने आज ही दांत तोड़वाया है, लेकिन आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक द सेशन. एक बार बोलने लग जाता हूँ ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, बट अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट गेट इनटू दैट जोन बहुत दिक्कत होती है. और अभी भी मुंह एकदम झंझना रहा है. चलो आगे बढ़े. कैन वी मूव अहेड to rule number 4, please? Lock in your profits, guys. As you have a limit of your loss, you will also have a limit of your profit. That okay, I'm if I make a 3000 rupees profit today or 5000 rupees profit today, I will close the session. अगर मैं 5000 रुपए कमा लेता या 3000 रुपए कमा लेता, अपना लिमिट रखो जैसे लॉस का लिमिट रखा है, ठीक है? तो वैसे ही प्रॉफिट का भी लिमिट रखो कि भाई कमा लिया 5000. आप में से कितनों के साथ हुआ है सच बताना कि सुबह 3000 कमा लिया लेकिन शाम को जोश में थे कि भाई आज तो बड़ा दिन अच्छा है, सुबह सुबह कमा लिया, दिन भर कमाएंगे, करते करते ट्रेड किया, 3000 का माइनस 2000 रुपए हो चुका है शाम को. होता है. How many of you might experience this, that you might have made a profit by the morning itself and you think that you're the head of the market by the morning itself? What you do is you keep on trading, and by the end of the day that 3000 of rupees of profit goes into negative of 500. That happens with all of us because we do not know what is the limit of your our trade. हमें पता ही नहीं है कि हमारा ट्रेड लिमिट क्या है, किस लिमिट पे रुकना है. सो दैट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. दैट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू कम इनटू ट्रेडिंग. क्लियर एवरीवन? Okay. Rule number 4. Understand the use of margin. See, when I started trading, the margin was 20 times. It means if I have a lakh of rupees, 1 lakh rupees of trade, 1 lakh rupees of capital, I can trade for over 10 lakh rupees. That kind of market was at when I exactly started trading. Right now that is not there. You can trade 5 times. ठीक है. जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था ना, तब ऐसा था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो. मतलब आपका ब्रोकर आपको उतना लिमिट देता था कि आप ट्रेड कर लो, कोई बात नहीं. लेकिन अब वो चीज थोड़ा सा कम है. अगर अभी आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपका ब्रोकर कहता है ठीक है 5 लाख तक का ट्रेड ले लो, कोई बात नहीं. क्लियर एवरीवन? दैट इज मार्जिन. तो इसमें समझना क्या है, सिंपल चीजें समझनी है कि अगर आपको लाख रुपए समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको हैंडल करना है तो आप 5 लाख रुपए संभाल नहीं पाओगे. Right? If you do not know how exactly you are what exactly you need to do in order for you to manage the 1 lakh rupees, how exactly will you manage 5 lakh rupees? So start managing your 1 lakh rupees first. Whatever is in your capital account, try and manage that. A broker gives you margin, does not give you any allowance for you to use the margin. ठीक है. मार्जिन का मतलब है आपके पास जो पैसे है ना उसका 5 गुना आप ट्रेड ले सकते हो. स्टॉक मार्केट में ये एक्सेसिबिलिटी है. ठीक है कि
मान लो आप होलसेल की दुकान में जाओ, आप 1 लाख रुपए लेके जाओ, होलसेल वाला क्या कह रहा है आपको कि एक काम करो, आप 5 लाख रुपए तक का सामान लेके जाओ, शाम को बिका दो, ठीक है, नहीं बिका तो सामान लाके वापस कर देना, ठीक है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है। आप विद इन द डे अगर 1 लाख रुपए लेके आते हो, ठीक है, सुबह लेके आ रहे हो आप, मार्केट में 5 लाख तक का ट्रेड ले लो, शाम तक बिका तो ठीक, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक चीज समझो, जब आपको प्रॉफिट 1 लाख पे होगा तो आपको प्रॉफिट 5 लाख पे होगा, लेकिन अगर आपको लॉस 1 लाख पे होगा तो वही लॉस आपका 5 लाख पे भी होगा, बड़ा, ठीक है। प्रॉफिट को तो संभाल लोगे, लॉस के कैसे संभालोगे? मान लो 1 लाख रुपए पे 1,000 का लॉस है, लेकिन 5 लाख रुपए पे 5,000 का लॉस है, क्लियर। लेकिन आप कैपिटल कितना लाए थे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे अब ये हुआ कितने का लॉस? 5,000 का। सो डिफरेंस, क्लियर, ओवर एंड आउट। किसी ने कहा रोजर दैट। चलो नेक्स्ट रूल, कैन वी मूव आउट टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, सॉरी, डू नॉट ओवर ट्रेड। भैया देखो, मैंने 3 लिमिट्स बताए। पहला, आपका प्रॉफिट्स लिमिट कर दो, दूसरा आपका लॉसेस लिमिट कर दो, और तीसरा अभी क्या है, आपके ट्रेड्स लिमिट कर दो। फोर्थ रूल था लॉक इन योर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को लिमिट करो कि हाँ डेली 5,000 कमाना है, 4,000 कमाना है, वो कमा लिया तो मार्केट बंद कर दो, चले जाओ, ठीक है। अब 4,000 कमाना, किसी ने 3,800 कमाए, तो वहां पे लालच मत करो यार, 200 रुपए छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंस है, हर चीज में आपको टर्म टू टर्म एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। आपको एक मोटा मोटा अंदाज दे रहा हूं कि हाँ इसके आसपास आपको मंडराना है, ठीक है। भवरे बन के उस मार्जिन के आसपास मंडराओ बस, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके आसपास का समझ के चलो। मार्जिन मतलब जो है उससे 5 गुना 4 गुना आपको दिया जा रहा है कि करो ट्रेड, कोई रोकने वाला नहीं है, क्लियर, ओके। चलो अगला रूल है डू नॉट ओवर ट्रेड। मान लो आपका प्रॉफिट प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ, लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो क्या पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे? लेट्स से योर प्रॉफिट लिमिट इज येट नॉट हिट, your loss limit is yet not hit, will you take trades for the whole day? No, right? Because the brokerages are there. So set up a limit. Usually that is three trades for the day. If you know that you could not make money in 3 trades, forget that market for that day. That's okay. क्या हुआ, कल ट्रेड करेंगे, फिर परसों ट्रेड करेंगे, उसके अगले दिन ट्रेड करेंगे, जरूरी थोड़ी है आज ही ट्रेड करना है सब, क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट रूल, मैं रूल्स रिपीट कर दूंगा, ठीक है, बाय द एंड, in the end I'll repeat all the rules, don't worry about it. Okay, rule number 8, sorry 7 8, no 7 7 7, always trade your own trading style and your strategy. Simple. See guys, I'm going to give you a trading strategy. That doesn't mean that the strategy is meant for you, ठीक है। मैं एक स्ट्रैटेजी दे दूंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बनी है। मैं आपको जो रूल बता रहा हूं ना, वो रूल आप दुनिया के किसी बिजनेस में डाल दो, ठीक है, किसी बिजनेस में डाल दो। अगर आप चाय के व्यापारी भी हो, इवन इफ यू आर सेलिंग टी, लेट्स से यू हैव अ लिमिटेड लॉस, राइट, you have a limit of loss, that if I lose 500 rupees for the day, I'll not keep on selling my teacups for the next for the rest of the day. Maybe today is Sunday, there is no lot of customers who are coming into my shop, and I can close my shop for that day, right? And the Monday I'll try to sell it again, right? So you can use all these rules in other businesses as well, ठीक है। आप ये सारे रूल्स कहीं और बिजनेस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो आपकी अपनी लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको रूल जो बता रहा हूँ वो बिजनेस का बता रहा हूँ। आप किसी भी बिजनेस में करोगे, चाहे आप चाय पत्ती बेचो, चाय बेचो, रॉड बेचो, सीमेंट बेचो, चाहे आप गाड़ी बेचो, अगर ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप चल जाओगे। अभी जो बेचना है वो आपको बेचना है। आई एम कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट, डोंट वरी, लेट मी फिनिश दैट।
It's a rhythm which I need to explain it in particular language. So I'm explaining it in Hindi first and then I'll come to English. Don't worry. ठीक है? आप अभी स्ट्रैटेजी डिसाइड मत करो, आप अभी मार्केट पहले डिसाइड करो कि आप मार्केट कैसे चलाओगे। आप अपनी साइकोलॉजी समझो कि हाँ मैं ये लॉस लिमिट करूंगा, ये प्रॉफिट लिमिट करूंगा, ट्रेड्स नंबर इतने करूंगा, ठीक है। मुझे अपने आप को समझाना है, यहाँ तक ये गलती करनी है, ये गलती कर रहा हूँ तो ये संभालना है। वो खुद को समझा लो। एक बार जब वो हो गया ना, एक बार वो सेटल डाउन हो गया, बाकी की चीजें फिर स्ट्रैटेजी पे काम करो। हो सकता है आप पहली स्ट्रैटेजी पे काम करो, 1 महीना काम किया, आपको लगा कि यार ये अच्छी नहीं है। यूट्यूब पे जब भतेरे स्ट्रैटेजी पड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी डालोगे, 50,000 60,000 वीडियो से ज्यादा आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे। एक एक स्ट्रैटेजी पे 10 तरह के स्ट्रैटेजी है, एक एक टूल पे 200 स्ट्रैटेजी है, 300 स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 28 टूल मुंह जुबानी याद है और 75 से 80 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे मुंह जुबानी याद है। स्टिल can you guys guess how many strategies do I use? I trade zero indicators. I trade zero indicators. मैं एक भी इंडिकेटर या एक भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे नहीं लेता ट्रेड, मैं खाली चार्ट पे ट्रेड लेता हूं। एंड दैट वॉक मेक्स माय ट्रेडिंग लाइफ सो इजी। मुझे किसी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं होना, मुझे किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड नहीं होना। मुझे खाली चार्ट जो दिखता है ना, खाली चार्ट में इतना ट्रेड दिख जाएगा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कि मुझे इंडिकेटर्स के साथ कंफ्यूजन होता है। और अगर आपको वो समझ में आ गया तो मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई स्ट्रैटेजी पे आप काम कर जाओगे। फाइन। आई डू नॉट trade a single strategy, I do not trade a single kind of tool. Fine, I will teach you that. If you are able to grab that particular skill, that's okay. If not, you can copy any strategy from YouTube and you can try and practice that for 1 month of time with the same risk management which I'm going to teach you. Clear? Right? So experience आपके पास है, of course experience आपके पास आ जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, practice आपको experience देगा। This is the first class. ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, इसके पहले कोई वीडियोस नहीं। ओके, आगे बढ़े। So you will have your own trading style and strategy. Wait for it. But before that, that's rule number 7, that you will have your own trading style and strategy. Before that, keep practicing the market and keep trying the new strategies. One strategy will come out to you and tell you, honestly saying you guys, that strategy will come to you and tell you that okay, मेरे को ट्रेड कर भाई। और आपको खुद लगेगा कि मजा आ रहा है ये करके, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है ये स्ट्रैटेजी, मेरे को ये स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार सही हो जाता है, 7 बार सही हो जाता है, मुझे खुद समझ में आएगा कि क्या करना है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, वेट करो तब तक मार्केट को कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे लॉसेस के साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैंने कहा ना कहीं और से नहीं आएगा, आपको करने पर ही आएगा, मार्केट में ट्रेड करने पर ही एक्सपीरियंस आएगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर एवरीवन? मेक सेंस? यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? एक एक चीज 3 बार एक्सप्लेन किया है। मैं लास्ट में सारे रूल्स एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल नंबर 8, डू नॉट बी इमोशनल। ये गलत बात है भाई। We are all humans and we all have that emotion of anger, greed, fear, and that what do you say? Revenge mode. How many of you do that? कि एक ट्रेड लिया 100 रुपए पे, स्टॉक गया 105 पे, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप स्टॉक 95 पे आ गया, अब आपने शॉर्ट सेल कर दिया मार्केट को कि अब यहाँ से गिरेगा, आपने फिर लॉस कर लिया, स्टॉक ऊपर वापस 100 पे आ गया। We all try and take revenge from the market, right? Do not do that. We all have that emotion, but that cannot be made to be zero. We are humans, but we can control that. आप अपने इमोशंस को जीरो नहीं कर सकते, ह्यूमंस हो ना, लेकिन कम कर सकते हो इमोशंस इंटरफेरेंस। खुद को खाली एक चीज पूछो, क्या ये ट्रेड टेक्निकल है या इमोशनल? अगर आपको आंसर में इमोशनल आता है तो मत लो वो ट्रेड। जस्ट आस्क योरसेल्फ इफ अ ट्रेड व्हिच यू आर टेकिंग is an emotional trade or a technical trade. If it says I'm a technical trade, take that trade. That's okay. By the end of the day, you will come to know. That will be your experience, and you will be able to answer yourself by the end of the day, right? Clear, everyone?
यस सर, सर आई विल। कल सेम 8 से 9 सेशन होगा। ठीक है, I'm going to share my screen. Let me know when it is visible. Is it visible now? Yes? Can you all write visible on the chat screen? Okay, see this. Your capital should be 20,000. अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल, दैट्स ओके, आप मैनेज कर सकते हैं. इफ यू हैव 10,000 रुपीज ऑफ कैपिटल, प्लीज मैनेज द रिस्क अकॉर्डिंगली. योर ट्रेडिंग कैपिटल शुड बी 5,000. आप 20,000 में से 5,000 यूज करने वाले हो और 15,000 आपका सेविंग्स रहेगा. 15,000 will be your in your reserves and 5,000 will be your usable trading capital. Now out of this 5,000, you're going to divide it in two parts. Number A, 1,000 rupees of risk on daily basis, and rest of the 4 will be in reserves. Out of this 1,000 rupees, you'll take a risk of 1,000 and your reward should be always double of your minimum, double of your risk. So have a capital of 20,000, use 5,000 on daily basis, risk 1,000 on daily basis, and take a profit of 2,000 on daily basis. These are your limits. मैंने आपको लिमिट बताया, तो आप क्या करोगे? 20,000 का कैपिटल आपको लेके आना है, उसमें से 15,000 रिजर्व में रहेगा. देखो रिजर्व क्यों? पहले दिन ट्रेड करने आओगे तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही प्रॉफिट कर जाओगे. हो सकता है लॉस हो जाए, तो क्या करोगे? लॉस भी तो हो सकता है. तो अगले दिन ट्रेड करने के लिए 5,000 रुपए कहां से आएंगे? फिर अकाउंट से डालोगे? नहीं, पहले से 15,000 अकाउंट में रखो, 1,000 रुपए का डेली रिस्क लो, ठीक है, और 2,000 रुपए का डेली प्रॉफिट टारगेट करो. अगर आपका 1,000 रुपए का लिमिट खत्म हो जाता है डेली, मान लो पहले दिन 1,000 रुपए का ट्रेड किया, लॉस हो गया, मार्केट बंद कर दो, अगले दिन फिर आओ 1,000 रुपए के रिस्क के साथ, और 2,000 रुपए का मान लो प्रॉफिट हो गया, मान लो 1,800 का प्रॉफिट होगा. अब उसके आगे रिस्क मत लो, कल आओ ट्रेड करने के लिए, कोई बात नहीं, कल लॉस करेंगे कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले 2 महीने 3 महीने खाली हमें सीखना है. Next 2 months, 3 months, we need to just analyze and practice the market. Sir, if I do not have much capital, what to do? At least half of it is required. उसका आधा तो चाहिए. आपके पास अगर कैपिटल बिल्कुल नहीं है, हम लोग एक डेमो अकाउंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई होप कि आपके बैच में ही वो हो जाए. अगर हो जाता है तो मैं आपको वो दे दूंगा. बट रियल मनी इज ऑलवेज रियल मनी. असली पैसा ही होता है. उसकी तरह एक्सपीरियंस आपको कोई भी फेक मनी या फिर आपको रिटर्न ट्रेड्स नहीं दे सकते. ये मिनिमम ट्रेड है 20,000. आप इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हो. लेट्स से 10,000 है तो आपका रिस्क डेली का 500 रुपए हो गया, डेली का प्रॉफिट 1,000 रुपए का हो गया. यूट्यूब पे सीख जाओगे वो ट्रेडिंग व्यू वगैरह. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ क्लियर है सबको? एवरीवन? अब विवेक सर, आप गुरु दक्षिणा में खाली ब्रोकरेज दे रहे हो ये मान लो, बाकी ट्रेड करते रहो. ठीक है, आप चाहोगे कि सब कुछ फ्री में मिल जाए तो नहीं पॉसिबल है सर. लॉस होगा फिर भी ब्रोकरेज लगेगा. भगवान ना करे आप हॉस्पिटल में इलाज करने जा रहे हो और भगवान ना करे जिस पेशेंट को लेके गए वो मर गया, तो क्या कहोगे? पैसे नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट मर गया. पेशेंट मरे चाहे जिए भाई, हॉस्पिटल का खर्चा तो देना ही है ना. somewhere around profits 5-5.5 लाख ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट दैट्स नॉट माय प्रॉफिट. मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट है बिकॉज मैं 60 लाख पे काम करता हूँ. ठीक है, सो 8 से 10% के आसपास ऑन एन एवरेज में कमाई करता हूँ कैपिटल पे. रिस्क ऑन ईच डे टू सेट 1,000. यस, अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है, रिस्क शुड बी समवेयर अराउंड दैट पार्ट. यस. Okay, your capital is 20,000. You're going to only take trades with use of 5,000 rupees, and the rest of the 15 will be in deposits. Out of that 5,000, you will only risk 1,000 rupees, and your remaining will be your deposits on trading basis.
Once you hit your loss target, you will either stop your market, or if you somehow reach your profit target, even then you will close your market. ब्रोकरेज ललित सर थोड़ा बहुत लगता है, आप एक ट्रेड करोगे तो 30 से 35 रुपए का ब्रोकरेज कटेगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो 50 रुपए तक कट जाता है, और अगर नॉन ऑप्शंस कर रहे हो तो 20 रुपए में भी निपट जाता है, कभी 10 रुपए में भी निपट जाता है। नंबर ऑफ द क्वांटिटी व्हाट यू आर ट्रेडिंग उस पर डिपेंड करता है। टोटल आप कितने अमाउंट पर ट्रेड कर रहे हो वो डिपेंड करता है। लेट्स से आपने रिलायंस के 10 ट्रेड शेयर ले लिए, 2500 के आसपास चल रहा है, तो 25,000 का आपने ट्रेड ले लिया, 25,000 का ट्रेड ले रहे हो तो उस पर कितना आपको वो आएगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। No, you do not need capital from tomorrow. Maybe from day after tomorrow you require it, so that you can at least work in the live market and get yourself some experience into the market. Tomorrow you do not require any capital. कल साढ़े सॉरी 8 बजे सुबह शाम को मिलता है, ठीक है। That's it from my side, guys. I was able to conclude the session by 40 minutes, but since I kept on going, I didn't realize that I had a pain in my little bit in my tooth. I completely forgot that, and hence we could conclude the session in 1 hour. Thank you so much for joining, guys. You have a lovely evening ahead. Take care of yourself and your family. I will see you guys tomorrow. Right? Okay. Bye bye. Take care.